वेरी गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? मैं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और ये पर्टिकुलर वीडियो होगी 11th क्लास के लिए। और आज आपका ये दूसरा लेक्चर है लॉकडाउन के बाद, तो आपकी छुट्टियों के बाद, जिसमें अपने लोग रिवीजन करेंगे एरर एंड एनालिसिस का। तो शुरू करते हैं। आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में कि एरर्स क्या, किसी भी पर्टिकुलर चीज को अगर जब आप मेजर करते हो तो जरूरी नहीं है वो सही हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ गलती है। और वो पर्टिकुलर गलती किसकी वजह से है, वो आपकी वजह से भी हो सकती है, वो आपके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर की वजह से भी हो सकती है, वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जिसका आप यूज कर रहे हैं वो मेजरमेंट निकालने के लिए उसकी वजह से भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर जब आप उस पर्टिकुलर मेजरमेंट को ले रहे हैं। तो कहने का तरीका, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि मेजरमेंट के अंदर एरर हो सकती है। ठीक है, तो मैंने टाइप्स ऑफ एरर्स भी आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी। तो ग्रॉस एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, बहुत सी टाइप्स के एरर हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिनको रिवीजन करने की जरूरत है। ठीक है, जो आपसे खुद होती हो एरर्स उनको अपने लोग ग्रॉस एरर्स में या पर्सनल एरर्स में कंसीडर करते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से एरर्स होती हो उसको अपने लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर्स कहते हैं। ठीक है, बार बार मेजरमेंट लेने के बाद आपके पास नंबर ऑफ डिफरेंट एरर्स आती हैं, उसको अपने लोग रैंडम एरर कह सकते हैं। और बार बार मेजरमेंट लेने के बाद सेम टाइप की एरर मिल रही है आपको, तो उसको अपने लोग कांस्टेंट एरर कह सकते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं एरर्स की, जिनके बारे में आपको ऑलरेडी मैं पिछली वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको याद नहीं आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। अब एरर मेजरमेंट के अंदर आ रही है, तो सपोज कोई एक पर्टिकुलर मेजरमेंट है ए नाम की, कोई भी एक पर्टिकुलर मेजरमेंट है ए नाम की, इसके अंदर अगर कोई एरर होगी तो वो एरर बेसिकली ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। तो ज्यादा के लिए मैं डाल सकता हूँ प्लस का साइन और कम के लिए मैं लगा सकता हूँ माइनस का साइन। ठीक, तो एक ही एरर को अपने लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ? डेल ए के साथ। इसके साथ डेल ए के साथ। तो एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ए उसकी अपनी एक ट्रू वैल्यू और डेल ए उसके अंदर की एरर। तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिलती है? एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्या मिलती है? एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। जैसे आप कुछ भी सामान लेके आए बाजार से, ठीक है, सपोज कुरकुरे लेके आए, उसके पैकेट के बाहर लिखा होता है 100 ग्राम का ये पैकेट है। आपने वो कुरकुरे निकाले, आपने अपना मेजरमेंट लिया, ठीक है, अब वो मेजरमेंट आ रहा है 98 ग्राम आपकी मशीन के अकॉर्डिंग। ठीक, अब 98 ग्राम जो आया वो आपने एक्सपेरिमेंट करा, आपने खुद वो पर्टिकुलर वैल्यू निकाली, तो 98 ग्राम वहां पर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो आप कर रहे हैं। 100 ग्राम जो आपकी पैकेट पे वैल्यू दे रखी है वो उसकी ट्रू वैल्यू होगी, जो टेक्निकल बंदों ने, जो प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने निकाल लिया विदाउट एनी एरर। अपने लोग यही कंसिडर करेंगे कि वो उसमें कोई एरर है ही नहीं, तो वो पर्टिकुलर वैल्यू को नाम दिया जाता है ट्रू वैल्यू, और आप जो पर्टिकुलर वैल्यू निकालते हैं उसको नाम दिया जाता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, तो ये सारे एरर कैसे निकालते हैं? तो एरर निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या है? तो एरर विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर, जो आपके पास होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसको अपने लोग ट्रू वैल्यू कह सकते हैं, में से क्या माइनस कर दो? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्या माइनस करना है? उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अगर आप ट्रू वैल्यू में से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस करते हो तो क्या मिल जाती है? एब्सोल्यूट एरर मिल जाती है। इसको नाम दिया जाता है एब्सोल्यूट एरर। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है ना, पैकेट के बाहर वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हमें कैसे पता चलेगा सर हमने गलती करी है या नहीं? तो उसी पर्टिकुलर मास को बार बार मेजर करा जाएगा। ठीक है, बार बार मेजर करा गया, तो सपोज पहली बार में उसकी एक समथिंग वैल्यू आई ए नाम, A1 नाम की 98 ग्राम्स, दूसरी बार उसकी समथिंग वैल्यू आई 98.5 ग्राम्स, तीसरी बार आई 97.5 ग्राम्स, चौथी बार आई 97 ग्राम्स, पांचवी बार आई 99 ग्राम्स। तो आपके पास नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आ चुकी है। मैं तब की बात बोल रहा हूँ, ये पहला केस तो सिंपल ये हो गया। दूसरे केस में आप एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाल सकते हो? तो दूसरे केस में आपने क्या करा? खुद एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए। तो खुद एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद आपने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज निकाल ली। आपके पास A1 नाम की एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई, A2 नाम की दूसरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई, A3 नाम की तीसरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई, A4 नाम की चौथी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई। ठीक है, ऐसे ही आप बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज निकाल सकते हो। तो मान लिया AN तक आपने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज निकाल ली। ठीक, तो यहाँ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से आप ये ट्रू वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? तो जितनी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, तो उन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज का क्या करना है? सिंपल मीन कर दीजिए, जितनी भी थी।
तो n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज थी, तो नंबर ऑफ वैल्यूज को आप किससे डिवाइड कर दीजिए, n से डिवाइड कर दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, उसकी ट्रू वैल्यू, जिसको आप मीन वैल्यू कहोगे यहाँ पर अभी के लिए, मीन वैल्यू, और ये ऑटोमेटिकली किसके बराबर होती है, ट्रू वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू आपकी इसके बराबर होगी, जितनी भी पर्टिकुलर वैल्यूज हैं उन सारी के सारी वैल्यूज की अगर आप मीन निकाल लो तो ऑटोमेटिकली क्या मिल जाती है आपको, ट्रू वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू कैसे मिली, यहाँ पर सारी के सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज का आपने क्या कर लिया, मीन निकाल लिया, तो आपको मिल जाती है ट्रू वैल्यू, जो कि यहाँ पर ए के बराबर है। तो ऑटोमेटिकली ए इज अ ट्रू वैल्यू, और वो कैसे मिलेगी, सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज का आप यहाँ पर मीन निकाल सकते हो, तो आपको मिल जाती है उसकी एक ट्रू वैल्यू। ठीक, अब ट्रू वैल्यू आ चुकी है, तो सर एब्सोल्यूट एरर कहाँ है, अभी भी इन सब में तो एरर होगी ना, वो कैसे निकालेंगे, तो भाई आपके पास अभी के लिए क्या है, ये ट्रू वैल्यू है। ठीक, ये ट्रू वैल्यू आ चुकी है, तो ये आपके पास क्या थी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज थी। इन सारी के सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में क्या हो सकती है, एरर हो सकती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सब में एरर निकालनी है, दैट इज डेल A1 इज इक्वल टू ए, दैट इज ट्रू वैल्यू, माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कौन सी, A1, ट्रू वैल्यू कौन सी, ए, तो ए में से A1 को माइनस करा, क्या मिली, एरर इन 1। ठीक है, सिमिलरली डेल A2, तो ए में से A2 को माइनस करेंगे, तो ए में से आपने A2 को माइनस करा, तो क्या मिली, डेल A2। सिमिलरली आप डेल AN तक की सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, दैट इज A माइनस AN तक। अब ये सारी की सारी आपके पास क्या आ चुकी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आ चुकी है। इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज का क्या करना पड़ेगा आपको, मीन निकालना, सॉरी, ये आपके पास एरर्स आ चुकी हैं, इन सारी की सारी एरर्स का क्या करना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। तो दैट इज डेल ए इज इक्वल टू डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस सो ऑन, सारी के सारी एरर्स का आपको मीन निकालना है। तो मीन निकालने के बाद क्या मिलता है, ये पर्टिकुलर एब्सोल्यूट एरर मिलती है, जो पहले कैसे मिल रही थी, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, बट अब जो सेकंड केस था उसमें आपके पास ट्रू वैल्यू थी नहीं, आपके पास नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज थी। तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज का पहले आपने मीन निकाला, तो मिली ट्रू वैल्यू, तो सारी के सारी ट्रू वैल्यूज, सॉरी सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज का मीन निकालने के बाद जो आपको ट्रू वैल्यू मिली है, उस ट्रू वैल्यू में से आपको इंडिविजुअल एरर पता करनी होगी। कैसे, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से डेल A1, तो डेल A1 यहाँ पर क्या है, पहली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की एरर है, डेल A2 क्या है, दूसरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की एरर है, डेल AN क्या है, लास्ट में जो निकाली गई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी उसकी एरर है। तो ठीक, यहाँ पर आपके पास n नंबर ऑफ एरर्स आ चुकी हैं, इन n नंबर ऑफ एरर्स का अगर आप मीन निकालते हो तो क्या मिल जाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो इसको नाम दिया जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक, तो सिंपल सा तरीका एरर को निकालने का मैं बता चुका हूँ, दो केसेस, पहले केस में ट्रू वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डायरेक्टली गिवन होगी, दोनों को माइनस कर देंगे, क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। दूसरी कंडीशन, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज गिवन होगी, वहां से एरर निकालने के लिए क्या दिया जा सकता है, तो अगर जब वहां से निकालना होगा तो सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज का मेन निकालेंगे, मेन निकालेंगे तो ट्रू वैल्यू मिल जाएगी, और ट्रू वैल्यू में से इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस करेंगे तो सारी की सारी एरर्स मिल जाएंगी, सारी की सारी एरर्स का अगर आप मेन निकाल लेते हो तो आपको मिल जाती है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अगला टॉपिक जो है इसमें एरर्स में, तो आपको क्या करना होगा, रिलेटिव एरर निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं भाई, एंड तक देखिएगा, इसमें कंपटीशन के क्वेश्चंस भी आएंगे, वो भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो वेट करिएगा थोड़ा सा। तो बेसिकली रिलेटिव एरर की बात कर रहा हूं मैं, तो रिलेटिव एरर क्या है, तो रिलेटिव एरर विल बी इक्वल टू व्हाट, सिंपल सीधा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, वो ये, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर को अगर हम डिवाइड कर दें किसके साथ, ट्रू वैल्यू के साथ, और ये कंप्लीट जो आपको दिख रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसकी जो रेशियो होती है वो क्या प्रोवाइड करवाती है, रिलेटिव एरर। तो यहाँ एब्सोल्यूट एरर को अपने लोगों ने भी किससे रिप्रेजेंट करा था, डेल ए से, कुछ भी ले सकते हो बट डेल जरूर लगाना, ए बी सी कुछ भी लगा दो। ट्रू वैल्यू के किसके साथ रिप्रेजेंट करा था, ए के साथ, कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो रिलेटिव एरर आप इजिली निकाल सकते हो, तो ये आपके पास क्या है, रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। इसी रिलेटिव एरर से
ये तीसरी चीज। चौथी चीज, इसी रिलेटिव एरर से आप निकाल सकते हो परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? तो जो भी आपने रिलेटिव एरर निकाली है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ? 100 के साथ। तो ऑटोमेटिकली वो रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाती है। तो दैट मीन्स डेल ए डिवाइडेड बाय ए इनटू 100। तो ये आपके वो मिल जाती है उसकी परसेंटेज एरर। तो सिंपल सा जो पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो कुछ इस तरह से हो सकता है कि आपको ट्रू वैल्यू गिवन है, आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन है, आपको डिफरेंट 3 एरर्स के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे ए गिवन है, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी गिवन है, ठीक, ये दोनों चीजें गिवन है। ए बोले तो आपकी होगी ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों गिवन है, और आपको कह दिया जाता है एब्सोल्यूट एरर निकालिए भाई, आपको कह दिया जाता है रिलेटिव एरर निकालिए भाई, आपको कह दिया जाता है परसेंटेज एरर निकालिए भाई। तो घबराना नहीं, इन दोनों चीजों से ये सारी चीजें मिल जाएंगी। कैसे? ट्रू वैल्यू पता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पता है, एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? तो डेल ए विल बी इक्वल टू ट्रू वैल्यू में से माइनस कर दो किसको? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को। तो अगर मैं माइनस करता हूं मुझे डेल ए की वैल्यू मिल जाती है। ठीक, रिलेटिव एरर निकालनी है तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रू आपकी एरर जो आप निकाल चुके हो डिवाइड कर दो किसके साथ? ट्रू वैल्यू के साथ। तो आपको आपकी रिलेटिव एरर भी मिल जाती है। तीसरा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर यहाँ पर आपके फॉर्मूला क्या था? रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप ऑलरेडी रिलेटिव एरर निकाल चुके हो, उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगी? परसेंटेज एरर। तो ये सिंपल सा तरीका था जिसमें आप तीनों टाइप के एरर का जो कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हो। तो बेसिकली आपने एरर निकाल ली। अब उस एरर का आपने क्या करना है? यूज करना है। एरर का यूज नहीं, जो मेजरमेंट आपने निकाली है उसका यूज करना है। ठीक है, तो मेजरमेंट का आपने यूज करा किसी ना किसी फॉर्मूले में। सपोज आपके पास है एरिया का फॉर्मूला और वो है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ आपने मेजर करी, ब्रेड्थ आपने मेजर करी, दोनों में एरर है। इसमें मान लिया डेल एल, इसमें मान लिया डेल बी। ठीक है, तो जब लेंथ में एरर है, ब्रेड्थ में एरर है, तो क्या एरिया में एरर प्रोपोगेट नहीं करेगा? जाहिर सी बात है। अगर मैं इसी की पेरीमीटर की बात करता हूं तो पेरीमीटर का मामला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो लेंथ में एरर, ब्रेड्थ में एरर, क्या पेरीमीटर में एरर नहीं जाएगा? जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर अगर किसी भी मेजरमेंट में एरर होती है तो उस एरर का करा जाता है प्रोपोगेशन, वो ट्रांसफर कर जाती है इसमें रिजल्ट में। तो यहाँ पर हमें ये पहले से ये पता होना चाहिए कि किसी भी पर्टिकुलर रिजल्ट की एरर होगी तो कितनी होगी? अगर अगर उसके पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रही है उसमें भी एरर है। तो फॉर्मूले सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ऑलरेडी इसको ड्राइव करा गया है। ठीक है, तो डेरिवेशन तो अब नहीं करवाऊंगा, आप इसके सीधे फॉर्मूले देखिए क्योंकि फॉर्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जैसे अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ए और बी, ए में एरर है प्लस माइनस डेल ए और बी में एरर है प्लस माइनस डेल बी। ठीक, अब ए यहां पर इसकी ट्रू वैल्यू है और डेल ए यहां पर इसके लिए क्या है? एरर है। सिमिलरली बी की यहां पर यह ट्रू वैल्यू हो गई और बी का जो डेल बी है ये उसकी एरर हो गई। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं? इन दोनों पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं सपोज। तो इन केस ऑफ एडिशन एरर क्या करेगी? प्रोपोगेट करेगी। तो मान लेता हूं आप करने जा रहे थे z इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए और बी में एरर्स हैं, जाहिर सी बात है रिजल्ट z में भी एरर जाएगा। तो वो एरर कितना होगा? वो होगा डेल z इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। सिमिलरली आप इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का करने जा रहे हो डिफरेंस, बोले तो सब्ट्रैक्शन। जब आप सब्ट्रैक्शन करने जाओगे दैट इज z इज इक्वल टू a माइनस बी, तो इसमें भी एरर प्रोपोगेट होगी। तो वो पर्टिकुलर एरर को भी क्या लिखा जाता है? डेल ए प्लस डेल बी। एरर्स को कभी भी नेगेटिव नहीं लेना है, उनको हमेशा क्या करना होता है? ऐड ही करना होता है। तीसरा मल्टीप्लिकेशन, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अभी तक अपने लोग क्या यूज कर रहे थे? एब्सोल्यूट एरर्स। मल्टीप्लिकेशन के केस में सपोज आपने करा z इज इक्वल टू a इंटू बी, तो यहां पर आपने क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन के केस में एरर्स प्रोपोगेट करती हैं तो आप क्या लेते हो? z की रिलेटिव एरर डेल z अपॉन z इज इक्वल टू
ए के रिलेटिव एरर डेल ए अपॉन ए, मल्टीप्लाई के साइन की जगह आ जाएगा प्लस का साइन, बी के रिलेटिव एरर डेल बी अपॉन बी। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना होगा अगर मल्टीप्लिकेशन का कोई भी केस आया था। मैं इसके जस्ट बाद ये क्वेश्चन दूंगा। z, अब करते हैं डिवीजन का केस, ठीक है। तो डिवीजन के केस में क्या करते हैं, z इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। तो इस केस में भी एरर का जो प्रोपोगेशन होगा कुछ ऐसे होगा, z की जगह डेल z अपॉन z, a की जगह डेल a अपॉन a, डिवीजन की जगह आ जाएगा प्लस का साइन, b की जगह डेल b अपॉन b। तो इस तरह से आप डिवीजन के पर्टिकुलर क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हो अगर उसमें भी एरर पूछी गई है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं, मैं अगर कोई क्वेश्चन देता हूं आपको, तो भाई क्वेश्चन ऐसा देंगे जिसमें ये सारे के सारे ऑपरेशंस आपके आ जाए। तो सपोज दो पर्टिकुलर रजिस्टर्स है ना, दो रजिस्टर्स, एक आपके पास हो गया R1 जिसकी वैल्यू मान लेते हैं 5 प्लस माइनस 0.1 ओम, एक हो गया रजिस्टर R2 जिसकी वैल्यू 10 प्लस माइनस 0.2 ओम। ये आपके पास है दो रजिस्टर्स, इनका कॉम्बिनेशन करना है सीरीज में भी और पैरेलल में। और पूछा गया है कि दोनों ही केस में इसमें जो पर्टिकुलर एरर है उसकी वैल्यू निकालिए। चलिए सीरीज का केस करते हैं पहले, जो आसान है, वो जो मुझे आता है, जो आपको भी आता होगा। मुझे पैरेलल भी आता है बट आपको नहीं आता होगा। सीरीज इज इक्वल टू क्या होता है, रिजल्टेंट आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R। अब R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू आपको पता है 5 प्लस 10, तो आपने सीधा इनकी ट्रू वैल्यूज को क्या कर दिया, ऐड, कितना आया 15 ओम। तो आर एस के अंदर तो एरर भी होगी, तो वो डेल आर एस कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या बताया था कि पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज में जो भी एरर है उनको आप डायरेक्टली क्या कर दो, ऐड कर दो, रिजल्ट में वही एरर चली जाती है। तो डेल आर एस विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल R1 प्लस डेल R2। यही फॉर्मूला आपने लगा देना, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था ए और बी अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं और अपने लोग क्या करते हैं उन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो जेड के अंदर जो एरर जाएगी डेल जेड, तो वो कैसे मिलेगी, डेल ए प्लस डेल बी के लिए। तो मान लो यहाँ पर R1 ए है, R2 बी है और जेड आपका क्या है, आर एस है। तो डेल आर एस आपको कैसे मिलेगा, डेल R1 प्लस डेल R2 से। तो डेल R1 की वैल्यू कितनी है 0.1 और डेल R2 की वैल्यू कितनी है 0.2। तो आपको डेल आर एस की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, कितनी होगी वो 0.3 ओम। तो आर एस प्लस माइनस डेल आर एस की जो वैल्यू है वो कितनी आई, वो आ चुकी है 15 प्लस माइनस 0.3 ओम। ठीक, ये हो गया सीरीज का कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं पैरेलल की, ठीक है। तो बेटा इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको इसका फॉर्मूला पता है, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R। ठीक, अब आरपी का फॉर्मूला क्या होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मिलेगा मुझे, आरपी विल बी इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 थोड़ी देर पहले मैंने देखा किसके बराबर था, RS के बराबर, तो मैं इसका यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तो आरपी विल बी इक्वल टू R1 R2 अपॉन RS। ठीक, अब यहाँ पर R1 की वैल्यू पता है, R2 की वैल्यू पता है, RS की वैल्यू भी पता है, आप इन वैल्यूज का यूज कर सकते हो। तो आरपी विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय RS, RS कितना आया था 15, तो आपने इसका यूज करा तो 5 1 जा 5 3 जा कितना आया 10 अपॉन 3 ओम, ये आ गई आरपी की वैल्यू। अब यहाँ से आपको डेल आरपी निकालना है, तो भाई यहाँ पर साफ दिख रहा है आरपी का जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिसमें मल्टीप्लीकेशन भी है और डिवीजन भी है। ठीक, तो इसमें अपने लोगों ने क्या करा था, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में अपने रिलेटिव एरर्स को कंसीडर करा था। तो आरपी की जगह आ जाएगा डेल आरपी अपॉन आरपी इज इक्वल टू R1 की जगह डेल R1 अपॉन R1, R2 की जगह डेल R2 अपॉन R2, RS की जगह डेल RS अपॉन RS। अब मल्टीप्लिकेशन में मैंने बोला था प्लस साइन लगा देना मल्टीप्लिकेशन की जगह, और डिवीजन में मैंने ये बोला था कि प्लस साइन लगा देना। तो भाई मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो रहा है प्लस का साइन, डिवीजन यहाँ हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। अब खुद देखिए जब आपको डेल आरपी निकालना है तो क्या बाकी सारी चीजें गिवन है या नहीं है, डेल आरपी आपको निकाल, सॉरी डेल आरपी तो निकालना है, क्या आरपी निकाल चुके 10/3, डेल R1 ऑलरेडी गिवन है 0.1, R1 की वैल्यू कितनी है 5 ओम, डेल R2 की वैल्यू कितनी है 0.2, R2 की वैल्यू कितनी है 10,
डेल आर एस कितनी है, ये निकाली हुई है 0.3, और आर एस की वैल्यू भी आपके पास पता है कितनी थी, आर एस की वैल्यू 15 होगी। तो आरपी आपने पुट करने का मल्टीप्लाई कर देना है और डेल आरपी की वैल्यू आ जानी है। तो यहाँ से आप डेल आरपी की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आप मुझे पर्सनली भेजोगे तभी आपकी मैं अटेंडेंस को कंसिडर करूंगा, मैं देख लूँ कितने बच्चे यहाँ तक पहुंचे वीडियो को देखने के बाद। ये ना हो कि बस पहले ही आपने प्रेजेंट सब लिखा और चलेंगे। ये आंसर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे तभी आपकी अटेंडेंस आज की काउंट करूंगा मैं। गॉट इट? हाँ, रोज रोज पंगा डाल रहा हूँ इसलिए ताकि मैं देख सकूं आप वीडियोस को अंत तक देख भी रहे हो या नहीं। ठीक है, तो ये आंसर आपने क्या करना है, व्हाट्सएप करना है और ये आपकी अटेंडेंस, ये समझ लेना। ठीक है, अब आगे अब करते हैं कंपटीशन का क्वेश्चन जो आपको नीचे दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, सोच के, ये एक वीडियो डाली थी मैंने वर्नियर कैलिपर की, है ना, उसके बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चन है और आपको उसका थोड़ा सा पार्ट रिकॉल करना पड़ेगा। अगर आपको तो पहले से पता है वर्नियर कैलिपर का कंसेप्ट तो बढ़िया है, तो कंटिन्यू करो इस वीडियो को। नहीं बताया तो पहले वीडियो को यहीं पॉज करो और वर्नियर कैलिपर वाली पहले जो वीडियो है वो चेक करो। ठीक है, और अगर मिल नहीं रही है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसका लिंक भी मिल जाएगा, बट पहले वर्नियर कैलिपर का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। जो आपका nth डिवीजन है मेन स्केल का, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपके पास है मेन स्केल। ठीक है, इसके नंबर ऑफ डिवीजन है, मान लिया 10, ये 10 डिवीजन आपके मेन स्केल की। ठीक है, और वर्नियर स्केल कहाँ होता है, उसके जस्ट नीचे जो मूवेबल होता है। ठीक है, तो वर्नियर स्केल के जो 9 डिवीजन से मान लेता हूं वो ऊपर वाले 10 डिवीजन के साथ क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। जो मैंने उस वीडियो में समझाया था कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, ये मैंने उस वीडियो में समझाया था। ठीक, बट अभी क्या गिवन है कि n डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो कहने का मतलब n मेन स्केल डिवीजन आर इक्वल टू व्हाट, n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आपको गिवन है। ठीक है, अब आपको कह दिया गया कि भाई फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है वर्नियर कैलिपर का, होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक, कंसेप्ट अगर आपको पहले से पता था तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पॉज करने के बाद पहले सोल्यूशन लिखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मजा आ जाएगा अगर आपने खुद लिखा, ये आपका देख लेना खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई पहुंच जाएगा अगर आप खुद अटेम्प्ट करोगे। देखने का काम करोगे तो देखते रहोगे, जिंदगी भर करोगे कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 MSD की वैल्यू क्वेश्चन में देखो ध्यान से, गिवन में लिखी हुई है 1 MSD इक्वल टू A यूनिट्स। 1 VSD की वैल्यू मिल जाए तो ऑटोमेटिकली लीस्ट काउंट की वैल्यू आ जाएगी। चार ऑप्शंस गिवन है, A+1, A/n-1, AN+1 और A/n+1। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन है जो आपका मैच हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने लोग VSD की वैल्यू निकालेंगे। तो गिवन में से आपको VSD की वैल्यू मिल रही है, तो 1 VSD इज इक्वल टू व्हाट, n/n+1 MSD। ये आपको वैल्यू आई किसकी, 1 VSD की। अब इस 1 VSD की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूंगा, कर देना चाहिए। ठीक, बट साथ में देखिए एक MSD की वैल्यू गिवन है, क्या है 1 MSD की वैल्यू, तो 1 MSD की वैल्यू आपको गिवन है A यूनिट्स। तो 1 VSD की वैल्यू कितनी हुई, तो 1 VSD विल बी इक्वल टू NA/n+1। ये हुई आपके पास 1 VSD की वैल्यू। तो 1 VSD को यहाँ पुट करा, 1 MSD की वैल्यू ये है A यूनिट्स, इसको पुट करा तो A माइनस AN/n+1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉरी एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आता है n+1 और ऊपर पहुंचो तो AN+A माइनस AN, तो AN से AN कैंसिल होने हो जाएगा, तो क्या मिलेगा A/n+1। ये आपको मिला लीस्ट काउंट। ये लीस्ट काउंट किसका आया, वर्नियर कैलिपर का अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर जो 4th है वो आपका यहाँ पर मैच कर जाता है। क्लियर है, तो होपफुली आपका जो पहला यूनिट था कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके कोई भी डाउट्स, कैसे भी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज लेट मी नो, मैं सॉल्व करूंगा। ओके, कीप वॉचिंग द चैनल, थैंक यू सो मच।